दोस्तों, कैमरा अगर थोड़ा बहुत तिरछा होगा तो माफ़ कर देना। मैं टेक्निकली वीक हूँ। स्ट्रांग तो बोलना ठीक नहीं है कि स्ट्रांग नहीं हूँ, ये भी बोलना ठीक नहीं है। टेक्निकली मैं वीक हूँ। बस आप लोगों तक अपने मन की बात कहने के लिए मैं आता हूँ, और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उनसे अपने मन की बात कहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ। अभी कुछ दिन तक मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान ही हमें चर्चा में रखना चाहिए, और ये ज़रूरत भी है अफ़गानिस्तान को हमें चर्चा में रखने की। और हमारी जो समस्याओं की वजह है ज़्यादातर, देखिए, इस्लामिक इन्वेडर हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान से ही आए हैं, और अफ़गानिस्तान कभी हिंदू बहुल क्षेत्र था। जो अफ़गान की पठान कौम है, ये फ़िल्मों में तो मैंने बताया था बड़ी बहादुर बताई गई है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अभी यहाँ पर बड़ी कायरों जैसी भाग गई है। तो आज का प्रोग्राम, आज का जो कंटेंट है, थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरा नंबर है 9200114611। आप इस पे समर्थन भी कीजिए। मैंने बैंक डिटेल भी अपनी दी हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप मुझे समर्थन कर सकते हैं। और इसे खूब लाइक शेयर कमेंट भी करें, लोगों तक पहुँचाएं, और इसमें और आप अपने विचार भी डालें। यदि आपके पास कोई अपडेट हो तो वो भी आप डालें। मैं कोई एक्सपर्ट होने के नाते ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। एक कॉमन मैन, जो आम आदमी होता है, जो अब विरोध करना चाह रहा है, जो अब इस तरह की जो बेवकूफ़ाना हरकतें, एक फेक नैरेटिव जो हमारे सामने गढ़ा गया है, प्रपंच डाला गया है, वो अब हम अजीज आ गए हैं इससे, अब हम तंग आ गए हैं। इस तरह का जो फेक नैरेटिव हम लोगों के सामने डाला जाता है, फिल्मों में भी हमारे जंजीर में प्राण साहब को ऐसा पठान बताया गया जो बहादुरी से लड़ता है और कहता है शेर खान शेर का शिकार नहीं करता। और यहाँ तो 3 लाख 3.5 लाख जो शेर थे, वो गीदड़ बन के 75,000 लोमड़ों के पीछे, वो लड़ना भी नहीं जानते थे, शेर भी नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है, वो मतलब गीदड़ बन के भाग गए। 75,000 जो तालिबान आतंकी थे, उनके आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब इसके पीछे उनकी नहीं लड़ने की वजह है, या उनका आसमानी सुल्तानी किताब पे भरोसा है, या मुस्लिम उम्मा है कि हम इसके ख़िलाफ़, जो एक बार जिहाद कह देगा तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। फिर आप काउंटर जिहाद क्यों नहीं कहते कि नहीं, वो गलत है। जो पठान, पंजाबी पठान, और जिन्हें वो अफ़गानिस्तान में पागल पंजाबी कहा जाता है, वो जो जिहाद कह रहे हैं वो झूठ है। और बाकी जो अफ़गान ओरिजिन के लोग हैं, जो सालेह के साथ हैं, समर्थक है, जो हाजरा उज़्बेक और दूसरी कजाक मूल के जो लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं, पश्तून छोड़ के, पश्तून तो ज़्यादातर हिंदू और भारत विरोधी हैं, ये छोड़ के जो लोग रहते हैं, वो उनको क्यों नहीं ये कहते कि जो आपने जिहाद किया है वो गलत है और असली जिहाद हमारे साथ है। मैं भारत की सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें शीघ्र बचाया जाए, और जितने भी हिंदू अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं उनको लाया गया होगा, ले आए होंगे। मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस पे और नेवी आर्मी पे। नेवी का तो खैर वहाँ कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी यहाँ पर एक अच्छा रोल कर सकते हैं। मैं इसका भी समर्थक हूँ। गौरव आर्या ने भी जो कहा है कि मैं भारत की फ़ौजें क्यों नहीं जाती। हमारे पुराने राजा महाराजे मूर्ख नहीं थे, जो दुश्मन के खेमों में डर और आतंक पैदा करते थे, उनके घरों में सिहरन पैदा करते थे, उनके लोगों को फाड़ते थे हमारे लोगों को बचाने के लिए। मैं इसका भी समर्थक हूँ। कोई आदर्शवादी नीति नहीं चलती है। आपने देखा है, जो ताकत है, जो तलवार है, जो बंदूक है, उसकी दम पर ही राजनीति चल रही है। अमेरिका जितना होशियार, मैं आपको अमेरिका के दो पहलू बताऊंगा। एक तो अमेरिका जितना सिविलाइज्ड बनता है, होशियार बनता है, वो उतना होशियार है नहीं, उतना सिविलाइज्ड है नहीं। और दूसरा, अमेरिका को जितना आप भरोसा करके देखते हैं, वो उतना भरोसेमंद, भरोसे के काबिल नहीं है। वो निहायत ही बेवकूफ़ किस्म का देश है, चालाक, मक्कार, धूर्त देश है, जो दूसरों के घरों में, चाहे वो अच्छे हों, भारत की नीति ये होनी चाहिए कि जो भारत में आतंक पैदा करना चाह रहे हैं, उनके दिलों में दहशत हो, उनके घरों में दहशत हो, उनके घरों में आग हो, ताकि भारत में शांति हो। लेकिन अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए निरीह लोगों का भी शिकार करने से नहीं चूकता। मैं यहाँ अमेरिका की इस नीति का घनघोर विरोध कर रहा हूँ। अमेरिका अपने आप को, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ कि अमेरिका
भारत के रास्ते क्यों रोकना चाह रहा है? भारत जहाँ जहाँ ताकतवर दिखता है वहाँ अमेरिका इस तरह का उपद्रव करके क्यों भागता है? आपको मैं बता रहा हूँ, भारत अमेरिका से हर मायने में ज़्यादा कैपेबल है। अमेरिका से किसी भी मामले में भारत ज़्यादा कैपेबल है अफ़गानिस्तान को संभालने में। और अफ़गानिस्तान में अगर हम पश्तो लोगों की बात ना करें, ये जो पश्तो पठान जो हैं जिनकी रिश्तेदारियां पंजाब में दोनों तरफ हैं, यानी पंजाब के इस तरफ इधर के लोग उधर रिश्तेदार हैं और उधर के लोग इस तरफ रिश्तेदार हैं, इनकी रिश्तेदारियां हैं, वो हिंदू और भारत से घृणा करते हैं। लेकिन बाकी जो कौमें हैं, बाकी जो कबीले हैं, वो भारत को, हिंदू को बिरादर बोलते हैं और इनके लिए, उनके दिलों में हमारे लिए, भारत के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये लोग भारत को बहुत ऊंची जगह पर देखते हैं और अमेरिका ये चीज़ समझता है, बहुत अच्छी तरह जानता है कि भारत किसी भी मामले में, वहाँ अमेरिका अगर मान लीजिए 100 बुलेट चला रहा है, 100 बंदूकें चला रहा है, तो भारत को वह 5 गोलियां भी नहीं चलानी पड़ेंगी। 5 गोलियां चलाए बिना भी भारत वहाँ बहुत अच्छा काम कर सकता है। सैनिकों की तौर पर भी अगर हम बात करें, इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस भी अगर वहाँ उतरती है तो जितनी ब्रूटलिटी और जितना आगजनी, हत्याकांड और पैसों का नाश अमेरिका ने किया है, उससे चवन्नी भी नहीं लगेगा, चवन्नी भी नहीं लगेगा। यानी अमेरिका ने अगर 100 लोग उजाड़े हैं, 100 जानें उजाड़ी, 100 घरों में आग लगाया है, तो भारत चवन्नी से कम में भी अपना काम कर लेगा और ज़्यादा आसानी से अफ़गानिस्तान को स्टेबल कर सकता है। ये भारत की कैपेबिलिटी है। ये चाइना भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, रशिया भी जानता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बोलूँगा कि 3 जो देश हैं यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो अमेरिका है, ईरान है और चाइना है। इसके अलावा एक का और नाम लूँगा मैं, टर्की। टर्की को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। टर्की जो है वो सिरे से खारिज करने वाला देश है। टर्की कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। ईरान से हम बात कर सकते हैं। रशिया यहाँ पर मार खाया हुआ है तो भारत के साथ आएगा, निश्चित तौर पर वो भारत के साथ आएगा। इसमें मैं वीडियो अब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं लंबा नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की आपको बात बताऊँगा। और अभी मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम किन्हीं देशों पे भरोसा कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो अभी मुझे समझ में आ रहे हैं रशिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मार खाया हुआ है, और ईरान जो अमेरिका को वहाँ पसंद नहीं करता है। और इसके अलावा हमारा एक अच्छा दोस्त बन के उभरा है जिसका अभी अफ़गानिस्तान में सीधा कोई वास्ता नहीं है, वो है फ्रांस। इन देशों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।